ये जीवात्मा क्या होती है और दिल और आत्मा में अंतर क्या है? आत्मा का स्थिति 5 विधान रहता है, 5 टाइप्स। जीवात्मा मतलब हम है, हमारे अंदर किस जीव का पदार्थ के साथ रहकर इस जीवन को चला रही है उसको जीवात्मा बोलता है। देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः, आदि शंकराचार्य ने हमको बता दिया। इस देह का देवालय में जीव का रूप में दैव, जीवो देवो सनातनः, ये जीव ही देव का रूप में, दैव ही जीव का रूप में, जस्ट चेंज इट। इस दैव पदार्थ ही जीव का रूप में देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः, बहुत पहले से ये दैव ही जीव पदार्थ जैसा, जीवात्म जैसा हमारे अंदर हमारे साथ रहकर चल रहे। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। एक्चुअली इधर रह रहे ये जीवात्मा है, उधर रहे तो वो परमात्मा है, परम है तो परमात्मा, इधर है तो जीवात्मा है, बस एक ही बात है। टोटल ईशा उपनिषद पूरा एक ही चीज़ के बारे में बताता है। आप और इस जीवात्मा और वो परमात्मा अलग नहीं है। अभी समंदर में पानी है, मैं एक मटके से पानी लाया है, वो मीठा रहेगा क्या? वो समंदर का कितना गुण है, ये मटके का पानी में भी उतना ही गुण रहता है। दोनों बराबर एक जैसा ही रहता है। वैसा ही वो परमात्मा और जीवात्मा का अलग नहीं है। जब किस व्यक्ति ने ये चीज़ मालूम होता है वो परम आत्मा का स्थिति पहुंचेगा। ये ईशा उपनिषद में, वो उपनिषद का पूरा श्लोक यही बारे में, इसके बारे में बताता है। आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किस व्यक्ति ने इस अंदर रहकर सभी काम करते, ये जीवन में ये जीव पदार्थ के साथ रह रहे, वो जीवात्मा बोलता है। और इधर हमको बहुत डाउट्स है, दैट पूर्णात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? जीवात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, ये स्टेप्स। मतलब इधर पूर्णात्मा के बारे में थोड़ा बता दिया तो ये जीवात्मा और पूर्णात्मा का क्लैरिटी मिलता है। एक्चुअली पूर्णात्मा मतलब कंप्लीट सोल। ये कंप्लीट सोल से एक छोटा सा एक्सपीरियंस के लिए फिर एक छोटा सा आत्मा का बिंदु का रूप में ये जीवात्मा आकर इधर काम कर रहे हैं। अभी ये जीवात्मा का अंदर वो कंप्लीट सोल का, वो पूर्णात्मा का सभी गुण इसमें भी रहता है। बट देखो इतना बड़ा समंदर है, हम कितना दूर तक देख सकता है, हमारा आंख कितना तक देख सकता है, उतना ही हम देख पाएगा, इसका बाद देख नहीं पाएगा। जब और आगे गया तो और आगे देख सकता है। ऐसा ही ये जीवात्मा के जगह से, ये जीवात्मा मतलब क्या है, एक कार में बैठकर विंडो खोलकर दुनिया को देखे तो एक ही थोड़ा दूर तक दिखेगा, बट कार से बाहर आकर देखे तो पूरा दुनिया दिखेगा। हम सब वही पूर्ण में रहकर पूर्णमिदं पूर्णमदं, मतलब इधर भी कंप्लीट है उधर भी कंप्लीट है। तब वो कंप्लीटनेस को पाने के लिए, समझने के लिए हम क्या करना है, ये पूर्णात्मा के बारे में कब समझ में आ जाएगा? मतलब ये अंदर जीवात्मा के बारे में समझ में आना है। इतना छोटा, अभी खाना बना रही है, एक चावल का एक टुकड़ा पकड़कर देखे गए, पक गया और नहीं हुआ मतलब पूरा खाना भी नहीं हुआ, एक तो हो गया मतलब पूरा हो गया। सेम जब कोई भी इंसान खुद के बारे में, इस जीव पदार्थ के बारे में, जीवात्मा के बारे में समझ गए तो उनको पूर्णात्मा भी, सर्वात्मा भी, अनंतात्मा भी समझ में आ जाएगा। कितना इजी टास्क दिया हमको। हम क्या बाहर दुनिया को पूर्णात्मा परमात्मा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे, बट एक्चुअली वो छोटा सा बिंदु रूप का उनका ही गुण हमारे अंदर है, उसको समझ गए तो सब चीज़ वही है। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णमदं, व्हाट इज इन यू इज व्हाट इज आउटसाइड। दोनों पूर्ण है, दोनों कंप्लीट है।
बट आप नहीं देख पा रहे इसलिए हम सोच रहे अनकम्प्लीट है। हमको हमारा खुद का ये जीवात्मा के बारे में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमको परमात्मा भी समझ में नहीं आ रही है। सब एक ही है, सब एक ही है। अभी नदी से पानी आ गया, डैम से अलग किया, वो भी वही पानी है। छोटा लेक से बाहर आ गया, वो वही पानी है। खेती के लिए जा रही है, वही पानी है। डिवाइड सब डिवाइड किया, एक बड़ा सा स्कूल है, प्रिंसिपल है, क्लासेस है, ग्रुप्स है, सब वही है। ये अलग है कुछ नहीं। एक को समझ गए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओनली वन थिंग, जीवात्मा परमात्मा के बारे में समझना है तो पहला अहम ब्रह्मास्मि के बारे में पता करना है। मैं ही खुद भगवान हूँ, मैं ही ये जीव पदार्थ हूँ, जीव आत्मा हूँ। इसी आत्मा इस जीवन में रहकर सभी अनुभव ले रही है। ये जीवात्मा के बारे में समझ गया तो तभी मुझको वो परम का आत्मा के बारे में समझ सकता हूँ, वो पूर्ण का आत्मा के बारे में समझ सकता हूँ। पूर्ण आत्मा एक ही चीज़ से सब डिपेंडेड है। इसलिए पत्री जी हो, कोई भी हो, द ग्रेट मास्टर्स, कोई किसी के पास, रमन महर्षि के पास जाओ, पत्री जी के पास जाओ, आदि शंकराचार्य जी के पास जाओ, किसी के पास जाकर इस अद्वैत को सिखाना बोले तो पहला आपका अंदर जाकर आपको खुद को पहचानो बोलता है। कोई भी खुद को पहचान दे तो अद्वैत समझ में आ जाएगा। नो जू, नो टू, नो ड्यूअलिटी, देयर इज़ ओनली वन, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला खुद को समझना है। क्या करना? अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख हो गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब बाहर देखना बंद करना, मन को इन करना है, ध्यान करना है। ओके फ्रेंड्स, सो जीवात्मा के बारे में समझ गए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। दैट इज़ ओनली थ्रू मेडिटेशन।